जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत फिर से वही साइंस वाली सीरीज में। और हम लोग कल यूनिट एंड डायमेंशन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट मापन, मात्रक और मापन को जहां छोड़े थे उसी से आगे बढ़ाएंगे। 20 नंबर पे छोड़े थे सर, 21 नंबर से आज बात करेंगे। 5000 प्रश्नों का सेट देंगे हम। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, खास करके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी को देने जा रहे हैं ना सर, मजा आ जाएगा एग्जाम में। और इससे बियॉन्ड कहाँ से बनेगा क्वेश्चन, कहाँ से पूछेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन विद ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा आपको, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम चलाएंगे। और उसके बाद फिर आगे जो है क्वेश्चन जहां तक आज छोड़ेंगे अगले क्लास में उससे आगे लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का। कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। कहिएगा आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये विभिन्न एग्जाम में विभिन्न शिफ्टों में पूछा हुआ सवाल है रेलवे का, इसलिए हम भी रिपीट कर रहे हैं। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? कूलाम नहीं है, ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। अगला सवाल लीजिए, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो अभी देखे हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। किसका एसआई मात्रक ओम है? प्रतिरोध का। अगला सवाल लीजिए, किसी पिंड, बड़का बड़का सवाल देख करके ग्रुप डी सब में डरना नहीं है, बड़का सवाल आसान होता है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल का गुणनफल होता है, ठीक है। W बराबर Fs होता है, बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कार्य की इकाई नहीं है। तो देखिए, कार्य का इकाई तो एक जूल होता है, इस हिसाब से जाइएगा तो न्यूटन मीटर भी होगा। और एक चीज देख लीजिए, बल न्यूटन को हम लोग कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मीटर यहाँ भी है, तो जूल बराबर क्या क्या हो जाएगा? कार्य का जूल बराबर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर। इस सब किसका मात्रक हो जाएगा? कार्य का। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। लेकिन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है, तो ये गलत है। यही आपका आंसर है, क्योंकि पूछा है इकाई नहीं है। तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक सर कल भी आया था, डायोप्टर। एक डायोप्टर बराबर पर मीटर के बराबर होता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण हम लोग कल देखे थे। रेडियोधर्मिता को किस में मापते हैं? बेकेरल में। किस में मापते हैं सर? बेकेरल में। बेकेरल बताए थे, बीक्यू से डिनोट करते हैं, छपेगा। आगे है, उत्सर्जित विकिरण को किस में मापा जाता है? वाट में शक्ति, एम्पियर में धारा, पास्कल में दाब। तो क्यूरी में। विकिरण को किस में नापेंगे? क्यूरी में। एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है, आगे भी पूछेगा, दंदनादन लगा करके आ जाना है। उद्योग में शक्ति का मात्रक, तो उद्योग में देखे होंगे हम लोग जो मशीनरी सामान लेते हैं सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे मोटर वगैरह लेते हैं, कहते हैं कितना एचपी का है। एचपी मतलब हॉर्स पावर, एचपी मतलब हॉर्स पावर, एचपी मतलब हॉर्स पावर, एचपी मतलब हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। छपेगा आगे के किसी भी एग्जाम में। अगला सवाल, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, 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 शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला सवाल लीजिए, ध्वनि को मापने के लिए एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए देखिए, वोल्ट तो विभव या विभवांतर का है, तो ओम अभी देखे थे प्रतिरोध का है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का है। तो ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं सर? डेसिबल का उपयोग करते हैं।
अगला सवाल, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में कार्य या ऊर्जा को मापा जाता है। जूल में सर कार्य या ऊर्जा को मापा जाता है। जूल किसका एसआई मात्रक है? कार्य या ऊर्जा का। जूल किसका एसआई मात्रक है? कार्य या ऊर्जा का। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? आज जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी पूछा है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, तो आप प्लीज देख करके जाइएगा। किसी भी कंपटीशन में, एक एग्जाम में किसी भी सेट को उठाइएगा तो एक आध क्वेश्चन मिल जाता है सर, इसलिए देख के जाइएगा। अगला लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा का इकाई होता क्या है सर? ऊर्जा का इकाई जूल, ऊर्जा का इकाई जूल, ऊर्जा का इकाई जूल। तो शक्ति का क्या होता है? वाट। शक्ति का क्या होता है? वाट। कार्य का क्या होता है? जूल। कार्य का क्या होता है? जूल। घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब, घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब। बल का न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई नहीं है। घनत्व का तो अभी बताए थे सर, केजी पर मीटर क्यूब होता है। विस्थापन का मीटर होता है। दाब का पास्कल होता है। दाब का रास्कल नहीं, पास्कल होता है। सापेक्षिक घनत्व जो है ना, ये दो समान क्या है? भौतिक राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी क्या होगा? इकाई नहीं होगा। किसी भी पदार्थ का घनत्व जल के सापेक्ष जो होता है, जल के घनत्व के सापेक्ष, उसी को सापेक्षिक घनत्व कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल लीजिए, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड मतलब, एम्पियर सेकेंड मतलब धारा गुना समय। धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। एम्पियर सेकेंड मतलब भौतिक राशि क्या होगा? विद्युत धारा गुना समय। तो याद कीजिए, धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। आवेश बट्टा समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुना समय। क्या हो जाएगा? धारा गुना समय। तो एम्पियर सेकेंड किसका हो जाएगा? आवेश का। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। और कूलम किसके बराबर होता है? एम्पियर सेकेंड के। एम्पियर सेकेंड के, एम्पियर सेकेंड के, एम्पियर सेकेंड के। तो किसका मात्रक हो गया? एम्पियर सेकेंड। आवेश का, आवेश का, आवेश का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है सर। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गाँव घर में भी। सर्दी कुछ ज्यादा हो गया। देखिए, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गाँव घर में भी सुने होंगे। गैलन में नाप करके हम लोग लाते हैं। तो गैलन में क्या लाते हैं? किसके लिए नापते हैं? गति के लिए नहीं, एक कंटेनर के लिए नहीं, आयतन के माप के लिए। गैलन में आयतन, तेल वगैरह भर के लाते हैं, लिक्विड सामान लाते हैं गैलन में। तो गैलन जो होता है वह आयतन का मात्रक है। आयतन का मात्रक लीटर भी होता है, मीटर क्यूब भी होता है, सीसी भी होता है, मिलीलीटर भी होता है। तो एक गैलन बराबर होता है सर 3.784 लीटर। कितना लीटर? एक गैलन बराबर होता है 3.784 लीटर। 3 खाली याद रखना है, उसके बाद बढ़ते क्रम में 7 8 8 का आधा 4 लिख देंगे तो हो जाएगा। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, आगे के एग्जाम में कहीं ये भी मिल सकता है आपको ग्रुप डी एनटीपीसी में कि एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है। पक्का छपेगा, देख करके जाइएगा क्वेश्चन को। 34 विस्थापन। तो इतो बुद्रू टाइप पे सवाल पूछ दिया। विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक वही होता है जो दूरी का होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? जल्दी बताइए, अपवर्तनांक का मात्रक। तो अपवर्तनांक जानते हैं, अपवर्तनांक को एन से या म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है c/v, यानी प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल बता किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऊपरों में चाले है और नीचों में चाले है। चाल आपका हो या उसका हो, मतवाली चाल हो या नॉर्मल चाल हो, यूनिट क्या होगा सर?
मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, खत्म। तो अपवर्तनांक का कोई भी इकाई नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई भी इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। छपेगा आगे के एग्जाम में तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम कलम तोड़ करके आना है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? अभी हम लोग देखे थे पीछे, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। अर्घ क्या है? कोई बताइएगा अर्घ क्या होता है? हाँ, अर्घ जो होता है कार्य का सीजीएस मात्रक है। कार्य का क्या है? सीजीएस मात्रक है। कार्य का सीजीएस मात्रक को अर्घ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल लीजिए, जी, जी की मान का इकाई वही होता है जो, अच्छा ये जी होता क्या है छोटका जी? तो इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। छोटका जी को सर गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो त्वरण कोई हो, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसमें से त्वरण का भी होता है, त्वरण का वही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दाब का पास्कल पता है, संवेग किसको कहते हैं? मास इनटू वेलोसिटी को। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। वेग का, वेग मतलब वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ सवाल है, आगे भी छपेगा। 38वां सवाल, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। रेलवे घिना करके इसका सवाल पूछता है, और प्लीज ये 5000 प्लस वाला सीरीज आप लोग देखते रहिएगा, मजा आने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आपको। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला सवाल, भार की इकाई क्या है? तो भार इज अ टाइप ऑफ फोर्स, यानी वेट जो है एक प्रकार का बल है। W बराबर क्या होता है? mg, W बराबर mg। तो यह एक प्रकार का बल है, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक गैस के इकाई के बराबर होता है, तो बल के इकाई के बराबर होता है। किसके? न्यूटन, क्योंकि बल का भी मात्रक होता है, तो न्यूटन किसका होता है? भार का भी और बल का भी। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? अब बताइए, दाब बल नहीं, ये नहीं, बल और गति नहीं, बल और भार। अभी हम लोग डिस्कस किए ना कि बल और भार दोनों का क्या होता है? न्यूटन होता है। बल और भार दोनों का न्यूटन होता है। भार बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये तमाम 40 क्वेश्चन पे आज छोड़ रहे हैं, हालांकि इसका क्वेश्चन नंबर हम बढ़ाएंगे एग्जाम का जैसे ही डेट आएगा नजदीक, तो बड़ा बड़ा मैराथन चलेगा आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट तो चाहिए सर आपका, आप लोग देते रहिए। हम यकीन दिलाते हैं इस बार ग्रुप डी में हम लोग रिजल्ट देने वाले हैं पक्का। बने रहिए, तमाम विषयों को धीरे धीरे हम आप लेकर के आ रहे हैं, बस थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार का जरूरत है। आप लोग सहयोग बना के रखिए, हम निराश नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है। जय हिंद।